फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो कहाँ से पास हो रही लाइन आपकी, -1 1 2 4, यहाँ से पास हो रही लाइन आपकी, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना है अब हमें। आप बताओ कैसे निकालूं। इधर ध्यान, आपकी लाइन पास हो रही है थ्रू पॉइंट दिस। आप बताओ जल्दी से कैसे निकालूंगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन। दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है -1, और एक पॉइंट है 2, -4। चलो बताओ जल्दी फटाफट, बेसिक क्वेश्चन है। कैसे निकालूंगा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, निकालना है, एल ले लेता इसको। 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन पे पढ़ने वाले अगर 2 पॉइंट पता है तो कौन सा फॉर्म लगता है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएंगी। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, कौन बता रहा। हाँ बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इधर वैल्यूज पुट कर देते। y माइनस y1 को 1 ले रहा हूं। इधर y2 माइनस y1 मतलब -4, y2 माइनस y1 तो -4 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस माइनस +1 x माइनस x1। एक मिनट, -4 माइनस माइनस +1 और एक मिनट, अरे सॉरी 2 है यहाँ। x2 क्या है 2, तो x2 क्या है 2, तो 2 + 1 बराबर है। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 ब्रैकेट x + 1 और नीचे में क्या आया 3। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x -5। अब सबको LHS पे लेके जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 5x + 3y -3 + 5 कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट देने की वजह से हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए। फर्स्ट बेंच जल्दी, कौन सा फॉर्म लगाए 2 पॉइंट फॉर्म, जल्दी फर्स्ट बेंच, इधर वाला फर्स्ट बेंच, बैग हटा दो। हाँ ठीक है, ठीक है। कौन सा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए। 2 पॉइंट फॉर्म में कोई भी आप किसी को भी x1 y1 पकड़ सकते हैं। मैंने इसको x1 y1 पकड़ा, इसको x2 y2 पकड़ा और x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू डाल दिया बस, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म था 2 पॉइंट फॉर्म, क्लियर। अब आगे हाँ कहाँ पर, ये हो गया ना y2 माइनस y1, ये y2 है -4 -1 x2 माइनस x1 2 -1 +1 और ये y1 है और ये x1 है, तो y1 1 है तो y -1, x माइनस x1 -1 है तो x +1। x और y तो रहेंगे ही हमेशा। हाँ पूरा चैप्टर, तो कुछ कुछ 2-3 स्किप है उसमें जो ट्रिग्नोर से रिलेटेड है। हाँ तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। हाँ 3 एक्सरसाइज है आई थिंक, एक तो हो गई अपनी, 2 बची है ना, ठीक है। क्या कुछ डाउट है और पूछ लो, और वो वीडियोस देख लेना जो एब्सेंट है तो इसलिए थोड़ा डाउट जा रहा है। हाँ नेक्स्ट, अरे बहुत लंबा हो गया ना, जल्दी करो ना। तेरे बारे में अफवाह फैला रहे लोग, बॉस को पता है। हाँ ठीक है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर। एक ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उल्टे पुल्टे नहीं दिए, मैं बता देता हूं, रुको। नंबरिंग, हाँ नंबरिंग का छोड़ दो। हाँ कौन सा क्वेश्चन किया था इसके पहले, 7 किया था,
फिर 8th में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये करा दिया ना शायद। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द, अच्छा एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, इसको काट लो क्वेश्चन को, 8वें को क्वेश्चन को काट दो, 2-3 स्किप है उसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्रिग्नो लगता। परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता ना वो नॉर्मल फॉर्म से आता, कौन से फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको काट लो। कौन सा, जो नहीं कराया वो डेफिनेटली क्वेश्चन में नहीं है। 75 डिग्री, tan 75 डिग्री निकाल सकते कि तुम लोग, नहीं, हाँ, उसमें tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगता, tan a प्लस tan b का, तो इसलिए tan 75 डिग्री अपन नहीं ले रहे। 4th क्वेश्चन, ठीक है, और 8th क्वेश्चन, और आगे जो आएंगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर, पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, 2 1 -2 3 4, 5, ठीक है। अब इसके बाद हमको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, किसकी इक्वेशन निकालना है, मीडियन की, जो वर्टेक्स आर से निकला है, ठीक है। तो अगर हमने ट्रायंगल बनाए तो ये लिख दिए पी क्यू आर, और वर्टेक्स आर से मीडियन निकालना था, क्या निकालना था, मीडियन, तो ये वर्टेक्स आर से आपका मीडियन आया नीचे। मीडियन परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर है करके, ठीक है ना। मीडियन टेढ़ा भी रहता है, स्ट्रेट भी रहता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है ये जो पी क्यू है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीडियन का मतलब होता है पी क्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक ऐसी लाइन, और कहाँ से निकल रही है, आर से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, आरएम की, किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, आरएम की। कोऑर्डिनेट्स पूरे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये आर की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आर कहां पर जाके मिल रहा है, पी क्यू पे, बोलो कहां पे जाके मिल रहा है, एम पे मिल रहा है। अब एम पे अगर मिल रहा है तो मेरे पास 4 कॉमा, इसकी इक्वेशन निकालना है ना आरएम की, आर पे पड़ने वाला एक पॉइंट है मेरे पास, वो क्या है 4,5, और स्लोप फ्लोप कुछ है कि मेरे पास, नहीं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देता था। लेकिन ये जो m है ये भी आरएम पे ही पड़ता, मीडियन पे ही पड़ता, ये m के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ, m के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता, मिड पॉइंट, हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकता ना। ये किसका मिड पॉइंट है, p और q का, और p और q के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से m निकाल सकता मैं, m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता, m के कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो कौन सा फॉर्म लगा दूंगा फिर, 2 पॉइंट फॉर्म, ये भी पॉइंट मेरे पास है, ये भी पॉइंट मेरे पास है, फिर कौन सा फॉर्म लगेगा, 2 पॉइंट, स्लोप तो है ही नहीं ना पिक्चर में, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर हुआ, ठीक है। तो लगाते पहले m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट्स निकले तो मेरे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो m के कोऑर्डिनेट्स, बोलो m के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालू, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता मिड पॉइंट फॉर्मूला, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता ना, डिवाइडेड बाय एक मिनट, 2 माइनस 2, हाँ, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, अब y1 प्लस y2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 लिख दूं डायरेक्ट, चलो नहीं, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, पहला x कोऑर्डिनेट आ गया 0, y कोऑर्डिनेट आ गया 2, तो m के कोऑर्डिनेट निकल गए, क्या निकल गए, 0,2। अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए लाइन पे, अगर लाइन पे पड़ने वाले 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो कौन सा फॉर्म लगता, बोलो ना, 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सबको आने को ना बोलो ना मुझे, क्या होता, 2 पॉइंट फॉर्म, सब बोलेंगे हाँ 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म एक और बार लिखता हूँ, नया नया है तो y माइनस y1 अपॉन, रहने दो इधर, इज इक्वल टू इधर कर दो, इज इक्वल टू क्या लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। अब इसमें सब वैल्यूज डाल देते अपन, तो y माइनस y1, y1 कितना है, किसी भी एक को y1 पकड़ लो, r के कोऑर्डिनेट्स को y1 पकड़ लेता, तो y माइनस 5, अब y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0 माइनस
4, फिर x माइनस x1 मतलब 4। क्लियर है? देख लो एक बार, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हो गया y माइनस 5। 0 माइनस 4 कितना होता? -4, तो -4 इधर आ गया। 2 माइनस 3 कितना होता? 2 माइनस 5 कितना होता? -3, तो -3 इधर आ गया। x माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा -4y प्लस 20 इज इक्वल टू -3x। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में ही हो, कर सकते कैंसिल। ठीक है, -3x प्लस 12। ठीक है, अब 3x को उधर लेके गया, 3x माइनस 4y, 20 माइनस 12 कितना होगा? 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नहीं भी कैंसिल करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल करे तो भी सही है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन निकाले? आरएम की, मीडियन आरएम की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। ठीक है, हाँ चलो लिख लिए। हाँ लिख लिख जल्दी लिख, थोड़ा फास्ट हाथ चला। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, अपना ध्यान दो इधर, वो पढ़ ले रही, तुम नहीं पढ़ पा रही। अपना ध्यान दो और जो डाउट है वो पूछो मेरे से, अकेले बैठा करो तुम, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, वो बातें कर लेती और समझ भी लेती, उसको पूरा कंसंट्रेशन की जरूरत है ना। बाद में कितना मिलना है मिलो, अभी नहीं, क्लास में नहीं। ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, क्या नहीं है? क्या बोल रहे, नहीं बोल, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना है जो पास हो रही है -3, 5 से। तो समझो ये लाइन एल हो गई, इसकी इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये कहां से पास हो रही लाइन एल? -3, 5 से। ठीक है, -3, 5 से, -3, 5 से, और परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। इसको आपकी लाइन परपेंडिकुलर है। एक ऐसी लाइन जिसका नाम एल ले दिया, उसकी इक्वेशन फॉर्म करना है जो -3, 5 से पास हो रही और परपेंडिकुलर है टू द लाइन, एक दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है जो कि दूसरी लाइन पास हो रही है 2, 5 एंड -3, 6 से। तो लाइन एल की इक्वेशन निकालना है। तो चलो तुम लोग पहले बताओ। हाँ बोलो, ऐसी नहीं पी, बता दो ना, एक लाइन एल ले लिया एक। हाँ बिल्कुल सही, बराबर है, उसको इक्वेट करेंगे। स्लोप निकल गया, एल का स्लोप निकल गया, तुमने जो बोली उस कॉन्सेप्ट से एल का स्लोप निकल गया, बराबर है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, बराबर है। हाँ, कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखो क्या बोली इसने, अब मैं बता देता हूँ, करेक्ट बोली, गुड। ठीक है, अब ये जो लाइन आपकी पी है, लाइन पी, ये जो लाइन पी है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना अपन? कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए। तो अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन p निकाल लूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -3 -2, तो कितना हो गया? 1 अपॉन -5, बराबर है।
-1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब लेकिन हमको मालूम है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू पी, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू पी, देयरफॉर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम एल लाइन का स्लोप, क्या करते हैं हम उल्टा करते, तो 1/5 का क्या हुआ 5, और माइनस साइन लगाते तो -5 का क्या हुआ +5। तो एम एल का लाइन एल का स्लोप निकल गया। समझ में आया कि कैसे निकला। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो प्रोडक्ट -1 है तो मतलब क्या होता, इसको उल्टा करो और माइनस साइन लगाओ, तो -5 +5। क्लियर, तो एम एल निकल गया। क्लियर हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन एल आ गया। अब लाइन एल पे पड़ने वाला पॉइंट भी पता है मेरे को, क्या है -3,5। तो कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते। y स्लोप पॉइंट फॉर्म होता क्या, y माइनस, सब बोलेंगे, बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म, माइनस इज इक्वल टू x माइनस, याद करा क्या, हाँ, y माइनस y1। तो y1 कितना है 5 इज इक्वल टू m कितना निकाले 5, x माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया आपका, बोलो 5x, ठीक है, -y, ठीक है, 15 + 5 20, ठीक है, +20 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और कर लेना तुम लोग, चलो मैं भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग परेशानी ना हो। y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x + 15, ठीक है। अभी मैं भी करता हूँ, कुछ ऐसे ही करूँगा तेरे जैसा मैं, हाँ। तो 5x, ठीक है, ये y उधर गया तो 5x माइनस वाई, 5 इधर गया तो प्लस हो गया ना, तो 5x माइनस वाई + 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। हाँ देख लेना, इधर उधर जाके ही होता है वो, कुछ डाउट होगा तो पूछ ले, ये इधर और देख लो, नहीं तो 5x माइनस वाई, उधर y गया तो +15 पहले से था, +5 बनेगा ना, ठीक हो गया। कोई डाउट है किसी को, लिख लो जल्दी से, लिख लो, हो गया लिखना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन वालों डिस्टर्ब होगा हमको, तू लिखेगा। नेक्स्ट, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, अ लाइन, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को, एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट कहाँ से आ रहा, 1,0 और 2,3 से, ये लाइन सेगमेंट जा रहा। अब वो बोल रहा है ये जो लाइन परपेंडिकुलर है डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, ठीक है। क्या रेशियो में डिवाइड करती, 1:n। तो ये जो लाइन है आपके लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती, समझा। बाइसेक मतलब एग्जैक्टली बाइसेक नहीं, मतलब डिवाइड करती 1:n में, ठीक है ना। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालना है, L1 की L2 की, L2 की, काय की L2, L1 की ना। अ लाइन किसके बारे में बात कर रहा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इट इन द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब ये जो शुरुआत किया था L1 जो डिवाइड कर रही है उसकी इक्वेशन निकालने बोल रहा ना वो। इसकी इक्वेशन तो आराम से 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएंगी, इतना काय को, थोड़ा कॉमन सेंस भी है कि इतना आसान देना रहता तो ये सब बाइसेक्ट वाइसेक्ट का इंफॉर्मेशन दी रहती क्या उसने, नहीं, डायरेक्ट कौन सा फॉर्म लग रहा, 2 पॉइंट फॉर्म वहाँ तो ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए दिया बाइसेक्ट वाइसेक्ट ताकि तुम किसकी, कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालो, L1 की। क्लियर है। तो L1 की इक्वेशन निकालना है, तो चलो L1 क्या अप्रोच रहेगा पहले मेरे को ये बताओ, फिर मैं आगे बताता। हाँ बोलो, L2 का M निकाल देंगे, तुम मत बोलो अभी, दूसरों को चांस दो। कोई दूसरा कोई बताओ। हाँ कौन बताएगा, बता रही, हाँ ठीक है तुम्हारा।
स्लोप ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, गुड। हाँ ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से निकल जाएगा बराबर पूरे। फिर क्या, तो एक ही तो पॉइंट निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले से, दूसरा पॉइंट का है। मेरे को तो ये लाइन L1 की इक्वेशन निकालना है, तो L1 में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा, दूसरे पॉइंट कहाँ आ रहे L1 में। हाँ, एक मिनट इसको कंप्लीट करने दो, आता है उसको। हाँ बोलो। हाँ स्लोप से निकालेंगे, क्योंकि L2 का स्लोप निकाल सकते हैं तुम लोग, ठीक है, L2 का स्लोप निकल जाएगा, एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उसका भी स्लोप निकल जाएगा। और एक पॉइंट क्या अलग कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूले से। तो पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से स्लोप परपेंडिकुलर करके निकल जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट ये निकाल लो, एम वेम नाम देके उसको जो नाम देना है, ठीक है। तो इसका नाम एस दे दिया है तो एस ही ले लो, ठीक है, एस नाम दिया हुआ है, तो एस निकाल लो आप। अच्छा पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो स्लोप ही निकाल लेते हैं। L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 3 हो गया, लिखू चलेगा 3 लिखूंगा तो ये L1 सॉरी L2 का स्लोप हो गया। अब L1 का स्लोप कैसे निकलेगा, उल्टा करो, मतलब रेसिप्रोकल लो, माइनस साइन लगाओ, किसका स्लोप निकल गया, L1 का। L1 का स्लोप आ गया। अब पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ताकि स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, ठीक है। तो S के कोऑर्डिनेट्स, चलो S के कोऑर्डिनेट्स कौन सा फॉर्म लगेगा बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं अपन, अपोजिट वाला रेशियो लेते हैं ना, क्या लेते, अपोजिट वाला रेशियो। देखो समझो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझो x1 फिलहाल में, y1 अगर निकालना है, x1 y1 अगर निकालना है, तो x के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो रेशियो नीचे में टोटल लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता, टोटल रेशियो, मतलब 1 प्लस एन, क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस एन, समझा, टोटल रेशियो लेना पड़ता। जैसे कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में नीचे क्या रहता, 2, तो वो 2 भी कैसा रहता, 1:1 में डिवाइड करती ना लाइन, इक्वल इक्वल पार्ट 1:1, तो इसलिए 1 प्लस 1 नीचे में क्या लेते, 2। यहाँ रेशियो क्या है, 1:n, तो क्या आएगा 1 प्लस एन, दोनों रेशियो को ऐड करना पड़ता, ठीक है। आप दोनों रेशियो को ऐड करें, ये तुम्हारा x1 है, इधर देखो ये x1 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता अपोजिट वाले रेशियो से। अपोजिट वाला रेशियो क्या है, n, तो 1 इंटू क्या आएगा n, और इधर का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 इंटू 1, समझ में आया। s के नीचे क्या, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ले लिया कि इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट अभी यहाँ से निकालूंगा। हाँ ये वैल्यूज अभी निकलेंगी ना यहाँ से x1 y1 सेक्शन फॉर्मूले से। हाँ और कुछ डाउट, सेक्शन फॉर्मूले से वैल्यूज निकलेंगे x1 y1 की, ऐसे ही तुमको बताने के लिए लिख दिया कि उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ पॉइंट s के। हाँ जब कोई भी एक पॉइंट डिवाइड, ठीक है फॉर्मूला भी बता देता हूँ, रुक जा अभी, पहले ये इसलिए तो अप्लाई करके बता रहा, रुकना। नीचे में क्या था, टोटल रेशियो, नीचे में क्या था, टोटल रेशियो। चलो सेक्शन फॉर्मूला भी लिख लो, लो ये समझो एक इधर ए पॉइंट बी पॉइंट है, ये समझो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या रेशियो में, m:n। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्या है x2 y2। मेरे को निकालना है, समझो ये c दे रहा बीच में, c के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये c दिख रहा पॉइंट, c के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को निकालना है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो, x1 जब उठाओगे, क्या उठाओगे x1, उसको कितने काय से मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट वाले रेशियो, अपोजिट वाला रेशियो कौन सा है n, ठीक है। फिर कौन सी साइन डालोगे, प्लस, फिर x2 उठाओगे, x2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, m से, अपोजिट वाले से, फिर डिवाइड करोगे किससे, टोटल रेशियो से, m प्लस n, कॉमा। अब y में भी सेम होगा, बताओ y में क्या होगा बताओ, y1 इंटू
एन प्लस y2 इंटू एम, कुछ डाउट, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कोई डाउट है कि सेक्शन फॉर्मूले में किसी को? हाँ, करूँ अब अप्लाई? हाँ, क्या y1 इंटू n इंटू y1 इंटू m, हाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, हाँ इधर मतलब यही, तो अब वन, मैं पहले x1 निकाल रहा हूं, तो इधर देखो 1 इंटू, बोलो, ये 1 इंटू n प्लस x2 क्या है, 2, 2 इंटू 1 बराबर है क्या, कॉमा। अब y देखते, y क्या है बताओ, बोलो y, 0 इंटू n प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, अपोजिट उठाओ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया मेरा, क्या आया बताओ बोले, तो ये आ गया मेरा n प्लस 2 या 2 प्लस n बराबर है, तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, ये क्या आ गया 3 बाय 1 प्लस n, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए s के, काय के कोऑर्डिनेट निकल गए, s के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आपके s के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके पास जो लाइन L1 है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, उस पे पढ़ने वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं ये पूरे, और आपको उसका स्लोप भी पता है -1/3, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स है ना इसके कैलकुलेशन में, जैसे 3,2 आता तो आसानी से निकल जाता, थोड़ा एन वेन है, फ्रैक्शन है, तो थोड़ा टीडीएस कैलकुलेशन होंगी इसकी, तो अब निकालते, तो बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विल बी गिवन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 क्या है 3/1 प्लस n, m कितना है -1/3, x माइनस x1 कितना है n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब यहां पर अगर मैंने इसको 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है, 3 उधर गया, 3 थ्रू आउट नहीं, 3 उधर ही गया ना, ट्रांसपोज ले लो 1/3 है तो 3 उधर लिया, क्या हो जाएगा फिर ये 3y -3, उससे भी मल्टीप्लाई होगा 9/1 प्लस n, -1 है ना वहाँ, -1 को अंदर लिया तो क्या होगा -x प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब 1 प्लस n हर जगह डिनोमिनेटर में दिख रहा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा उससे, तो थ्रू आउट कैसे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस n से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई -9 माइनस x इंटू 1 प्लस n प्लस n+2, जहां पर 1 प्लस n नहीं था वहां 1 प्लस n जुड़ गया, और जहां डिवाइड में था कैंसिल हो गया, समझ में आया ना? कोई डाउट है किसी को भी? बराबर है। चलो अब क्या हो गया सॉल्व, इधर उधर ले लो, कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लो, x और y के टर्म्स को एक साथ ले लो, एक जगह ले लो सबको, तो x को इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, वो 1 प्लस n प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस n y -9 पहले से है यहाँ -n+2, ठीक है, इंटू बोलो -n+2 -9 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा खोल भी लो ब्रैकेट,
तो x और ये देख ये क्या एक्स वाई के टर्म्स को एक साथ रखो, -9 को समझो वहीं रखा, ये n+2 उधर गया तो प्लस में है तो काय में गया, माइनस में। अब ये अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो -n -2 हो जाएगा, -2 -9 कितना हो जाएगा, -11। ठीक है, तो ये आखिरी में आ जाएगा 1 + n × x + 3 ब्रैकेट 1 + n × y -n -9 कितना, -11, -2 -9 -11 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर बनेगा तुम्हारा। कुछ नहीं, उसने 2 3 की जगह 5 ऐसे कोऑर्डिनेट की जगह n+ दे दिया था। तो देखो ये जो n है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, तो कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं करके मैंने 1 + n x लिख दिया। ये भी पहले लिखते हैं, y के कोएफिशिएंट कभी भी पहले लिखा जाता है ना, 2x 3x, तो ये पहले लिख दिया। और बाकी जो विदाउट x और y वाले टर्म है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक जगह लेके लिख दिया। तो -n -2 -2 -9 नॉर्मल, मतलब सॉल्व किया हूँ बस डिवाइड मल्टीप्लाई करके, है ना। पहले 1 + n से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 1 + n, यहाँ उड़ गया, यहाँ आ गया, यहाँ उड़ गया, फिर x और y को एक साइड ले लिया बस। ठीक है ना, क्लियर है क्या, समझ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन बस, क्या बोलो ना रे, बहकारी क्लास को। हाँ लो लिखो। आ, तो लिखो ना, मना कर रहा क्या मैं। हाँ लो, जल्दी लिखो, फिर अपने को अटेंडेंस भी लेना है और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अटेंडेंस नहीं लिखे ना, लिख लो।